हेलो दोस्तों, आसनसोल जीएसएम में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लो बूटिंग का ऊपर। कोई भी डेड मोबाइल अगर आपके पास आए, डीसी रीडिंग अगर कुछ भी नहीं है या फिर लो बूटिंग पर है, तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, उस टॉपिक पर हम लोग आज का वीडियो में बात किए हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास और नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग इंजॉय करिए, स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखिए और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं। मॉडल जो है रेडमी का नोट 9 प्रो है। सेट का जो कंडीशन है बहुत ही खराब कंडीशन में है। ये एक टेक्नीशियन भाई ने हमको सेंड किया है, उसका पास इसी कंडीशन में आया था। तो इस कंडीशन में देख के वो ज़्यादा कुछ काम नहीं किया क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे पास सेंड किया। इस कंडीशन में सेट में सबसे पहले हम लोग जो है आई स्कैनिंग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा घटा हुआ फ़ोन या फिर ज़्यादा छेड़ा हुआ फ़ोन में सबसे पहले जो है आई स्कैनिंग करना जरूरी है, क्योंकि आई स्कैनिंग में बहुत कुछ हम लोग को समझ में आ जाता है, किस तरह से काम हुआ, कहाँ कहाँ काम हुआ है और कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग को चेक करना चाहिए। देखिए, सेट का जो कंडीशन है, पावर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा जो है काम हुआ है और इसका जो है सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है, यूपीएस अभी तक रिवॉल्व नहीं हुआ और सेट पावर सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा घटा हुआ है। तो चलिए हम लोग अभी जो है एक बार डीसी रीडिंग चेक करेंगे। फिलहाल डीसी रीडिंग क्या बोल रहा है। देखिए, डीसी रीडिंग तो इसमें कोई भी नहीं है। देखिए, कोई भी डेड मोबाइल में जब डीसी रीडिंग कुछ भी ना हो तो सबसे पहले, अगर शॉर्टिंग नहीं है तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना चाहिए वीपीएच लाइन, कि सेट में वीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा। तो हम लोग वही चेक करेंगे। चलिए बैटरी लगा कर देखते हैं। बैटरी कनेक्टर में जो वोल्टेज शो करेगा वो वीपीएच लाइन में भी शो करना चाहिए। देखिए, इसका जो है वीपीएच बन रहा है, इसका मतलब जो है फर्स्ट प्राइमरी जो पावर आईसी है हम लोग का वो ओके है, क्योंकि वीपीएच बन रहा मतलब हम लोग प्राइमरी पावर आईसी को 70% 80% सही मान सकते हैं। हो सकता है सेकेंडरी पावर आईसी इंटरनली ख़राब हो गया हो या फिर कोई लाइन शॉर्टिंग हो बोर्ड में, जिसके वजह से कोई भी रीडिंग अभी डीसी रीडिंग शो नहीं कर रहा। या फिर ये भी हो सकता है कि बक्स सेक्शन शॉर्ट है। ज़्यादातर बक्स सेक्शन सीपीयू से शॉर्ट होता है, ऑलरेडी सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। चलिए फिर अभी जो है हम लोग बक्स सेक्शन को चेक करेंगे, जीआर वैल्यू कितना आ रहा है सब में। कोई भी जो है बैकलाइन अभी फ़िलहाल शॉर्ट नहीं मिला हम लोग को, कोई भी लाइन शॉर्टिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में बोर्ड में बहुत ज़्यादा गंदगी है। एक बार अच्छा से क्लीन करके दोनों पावर आईसी को अच्छा से रिवॉल्व करके एक बार इंस्टॉल करके देखेंगे। चलिए दोनों पावर आईसी को रिमूव करते हैं।
एक बार जो है अच्छा से अभी क्लीन कर लेंगे। बोर्ड फुल्ली जो है क्लीन हो चुका है। अब जो है पावर आईसी इंस्टॉल करेंगे। ये जो पावर आईसी है पुराना पावर आईसी है, इसको इंस्टॉल करेंगे। रिवॉल्व करके रखा हूँ पहले से। ये जो सेकेंडरी पावर आईसी है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, काहे कि थोड़ा डाउट लग रहा था सेकेंडरी पावर आईसी को, तो जिसके वजह से इसको चेंज कर रहा हूँ। एक स्क्रैप सेट से रिमूव किया हूँ। देखिए ये वाला जो है इसका पुराना आईसी है, और ये जो लगा रहा हूँ ये एक स्क्रैप से उठा हुआ आईसी है। देखिए दोनों पावर आईसी हम लोग का इंस्टॉल हो चुका है। अब फिर से एक बार हम लोग डीसी रीडिंग चेक करेंगे कि पहले से कुछ चेंजेस आया या नहीं आया है। देखिए डीसी रीडिंग तो लगभग ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ, थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। पहले कुछ भी रीडिंग नहीं ले रहा था, अभी जो है 3-4 ऑनलाइन रीडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब अभी भी बोर्ड में किसी न किसी जगह लीकेज या फुल शॉर्टिंग होगा, या फिर इंटरनली और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जिसके वजह से डीसी रीडिंग प्रॉपर नहीं दे रहा। देखिए बॉक्स सेक्शन तो सही था, पहले चेक कर लिया। अभी बचा हुआ है जितना भी सेकेंडरी वीरेज लाइन है या फिर एलडीओ लाइन, इस सब को चेक करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई भी लाइन में लीकेज या शॉर्टिंग है या नहीं है। तो किसी ना किसी जगह तो फॉल्ट ज़रूर होगा, जिसके वजह से डीसी रीडिंग इस तरह से आ रहा है। तभी जो है प्रॉपर अच्छा से सब कंपोनेंट को, सब लाइन को चेक करेंगे, सबका जीआर चेक करेंगे, तभी समझ में आएगा जो फॉल्ट कहाँ से है। चलिए हम लोग का जो प्रॉब्लम है लग रहा है कि मिल चुका है।
देखिए यहाँ पर जो 4 कैपेसिटर एक लाइन में लगा हुआ है, इसमें रीडिंग थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, जीआर रीडिंग, क्योंकि दोनों तरफ सेम रीडिंग आ रहा है 217/18 217/18। इसका मतलब ये लाइन लीकेज में चल गया है, जिसके वजह से हम लोग का बूट सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हो रहा और डीसी रीडिंग जो है प्रॉपर बन नहीं रहा। ये एक वीरेज लाइन है, बीओबी लाइन है, और भी बहुत सारा सेक्शन में ये जा रहा है। तो इस तरह से रीडिंग इस लाइन में आना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो इसका शॉर्टिंग क्लियर करेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ है। तो इस लाइन में हम लोग जो है हाई वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 4 कैपेसिटर है, वो सेकंड वाला इधर का जो कैपेसिटर है ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक टाइप का नज़र आ रहा है। तो हमको लग रहा है यही वाला शॉर्टिंग है, या इसके वजह से ये लाइन शॉर्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रिमूव करेंगे, क्या कि काम करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस टाइप का जैसे ही ब्लैक कैपेसिटर किसी जगह मिल जाएगा तो वो लगभग हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग में चल जाता है। बहुत टाइम देखा गया है। तो इसको रिमूव करेंगे अभी। चलिए दोनों को एक साथ ही रिमूव कर लेते हैं। देखिए रिमूव हो गया है। अब जो है हम लोग शॉर्टिंग चेक करेंगे। देखिए इसका जो शॉर्टिंग है अभी चल गया है इस तरफ जो है, और दूसरा साइड में जो है 1432 रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब इसका जो शॉर्टिंग था वो हम लोग का रिमूव हो गया है। अब इसका बाद देखेंगे डीसी रीडिंग क्या है। देखिए अभी जो है डीसी रीडिंग प्रॉपर बन रहा है, 200 प्लस रीडिंग आ रहा है। इस कंडीशन में सेट जो है चालू हो जाना चाहिए। बाकी अगर ऑन नहीं हुआ तो फिर एक बार सीपीयू तरफ देखेंगे, क्योंकि अदर टेक्नीशियन भाई ने सीपीयू रिवॉल्व किया है, मैंने नहीं किया। हो सकता है सीपीयू दोबारा रिवॉल्व करना पड़े। तो चलिए एक बार चेक करके देखते हैं क्या सीन है। देखिए चार्ज लगाने के बाद जो है चार्जिंग सिंबल आ गया, मतलब सेट ऑन हो चुका है। एक बार पावर बटन प्रेस करके ऑन करके देख लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया प्रॉब्लम नया सॉल्यूशन के साथ।